अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फॉर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कि जो इनेबलर्स बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं एक स्ट्रैटेजी को, जिसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि उनके पास ये सबसे यूनिक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी है, ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है, और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इवन वर्ल्ड वाइड लोगों को शायद पता ना हो। सो दे हैव इंट्रोड्यूस इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर अमेजोन स्पेशली। तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा की पॉइंट्स जो हैं वो अपने इधर पेपर पे बनाए हुए हैं ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं। सो पहली चीज़, इनेबलर्स इसको BBL कहता है, और BBL मीन ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। और इसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि ये नॉर्मल प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की निस्बत डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि जो एक नॉर्मल प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हो उसमें आपका 10-15 हज़ार 20 हज़ार डॉलर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं और रिटर्न कभी शायद उतना नहीं होता है, और कंटिन्यूसली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और स्टॉक ऐड करते रहना पड़ता है ताकि आप मैक्सिमम जो है एक्सपेंड कर सकें, और फिर आपको एडवर्टाइजिंग में जो है कम्पीट भी करना पड़ता है। इस तरह से डिफरेंट काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जब आप प्राइवेट लेवल की बात करते हो, जो कि सही है। दूसरी चीज़ ये है कि वो यहाँ पे बात करते हैं कि हमें कोई एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करना है, हमें एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करना है। हमें बेसिकली करना क्या है, हम जाएंगे एक प्रोडक्ट जो होगा मेन होगा, जो हम सोचेंगे कि ये हमारा सही है, जो ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है प्रोडक्ट होगा, और उसी नीश, उसी सब कैटेगरी या कैटेगरी के अंदर हम 2-3 उसी से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा ब्रांड बिल्ड होना शुरू होगा और हम क्रॉस सेल कर सकेंगे। हमारी लॉन्चिंग जो है वो आसान हो जाएगी, रैंकिंग ओवरऑल आसान हो जाएगी, और मार्केट में हमारा नाम जो है, हमारा ब्रांड जो है वो बिल्ड होना शुरू होगा। सो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जिसमें वो कहते हैं जी आपका रिस्क कम है, जिसमें वो कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, जिसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने रेवेन्यू वगैरह वगैरह को डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आपकी आसानी के लिए ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। पिछले जैसा कि मैंने कहा कि मुझे तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, मैं अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ, डिफरेंट सेलर्स के साथ, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस को एंड कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, और डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनसे सीखा है, उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी लर्निंग्स को शेयर किया है। तो ये पूरे 5 साल जो है कंटिन्यूस लर्निंग के ईयर्स थे। तो इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो स्ट्रैटेजी है ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया को पहले नहीं पता थी। सो बेसिकली इट्स अ वेरी इट्स अ कॉमन बिहेवियर। आप एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी के अंदर लॉन्च करते हो, आपको वो रिस्पॉन्स करता है, आप उसी कैटेगरी के अंदर दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, वो रिस्पॉन्स करता है, एंड सो ऑन, आप कंटिन्यूसली चलते रहते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हो, एक अरसे के बाद आप चेक करते हो कि लोग आपको वैसे ही अमेज़ॉन के ऊपर, आप सजेशन में देखोगे अमेज़ॉन के कि आपका ब्रांड नेम आना शुरू हो जाता है, लोग उसी से आपको सर्च करना शुरू हो जाते हैं। और ये हमने एक प्रोडक्ट के साथ भी देखा है, 10-10 प्रोडक्ट के साथ भी देखा है। सो ये डिपेंड करता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है आप लोग सबके लिए। अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो आपकी आसानी के लिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। नॉर्मली लोग इसी तरह से ही करते हैं कि जब उन्हें एक कैटेगरी की समझ आ जाती है, उसके डूज़ एंड डोंट्स पता लग जाते हैं, तो वो उसी के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, उसी के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसी के अंदर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, और उसी के अंदर सेल करना चाहते हैं। ब्रांड होने के आपको बेनिफिट्स ये होते हैं, आप क्रॉस सेल कर सकते हो, लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं, तो ऑनेस्टली अगर आपको कोई भी दूसरी चीज़ सेल करोगे वो आपसे बाय करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। और ये हमने चीज़ सप्लीमेंट्स के अंदर टेस्ट की है 2018 के अंदर, जो कि अभी तक चल रही है। हमने किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर टेस्ट किया है UK के अंदर, जो कि सक्सेसफुली चल रही है। हमने कनाडा के अंदर भी टेस्ट किया डिफरेंट सप्लीमेंट्स को, एनर्जी सप्लीमेंट्स को, वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। स्पोर्ट्स, बेसबॉल से रिलेटेड भी हमने ये टेस्ट किया हुआ है। तो ये सारे, इवन हम ऑटोमोटिव कैटेगरी के अंदर भी हम ये सारी चीज़ें टेस्ट कर चुके हैं। तो ये सारा सक्सेसफुली काम करता है। तो कोई बेसिकली तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। SNL जो है वो जो स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम है अमेज़ॉन का, वो कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पेस नहीं देता, वो कोई बहुत ज़्यादा लो प्राइस आपको ऑफर नहीं करता फुलफिलमेंट के अंदर। आप अपना प्रोडक्ट इनरोल कर भी लेंगे तो पहली ये कन्फ्यूजन से निकल आइएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमने देखा है 12 साल के अंदर, और इससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इस चीज़ को देखा है हमने। दूसरी चीज़ ये होती है, जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वहाँ मार्जिन थोड़ा होता है। जब आपको मार्जिन थोड़ा है तो आप कंपीट नहीं कर सकते, फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग के या दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने के, इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी ऐसी सोर्स। तो आपके पास ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि क्रॉस सेल करेंगे तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज लो टिकट प्रोडक्ट्स जो होता है वो आपके गले का फंदा ही बनता है। ठीक है, एक चीज़। बाकी रही सक्सेस की बात, अक्सर ये होता है आप एक मेन प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आपको कैटेगरी की समझ आ गई, आप फ़ौरन से दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो उस कैटेगरी के अंदर, और वो फेल हो जाता है। सो इट डिपेंड्स। ये कोई वो नहीं है कि
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो मैंने बेसिकली ये थोड़ी सी चीज़ आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अभी मेरे पास कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि बेसिकली स्ट्रैटेजी यही है सिंपल, कि एक प्रोडक्ट नहीं 2-3 लॉन्च करने हैं, छोटे छोटे उसमें सेगमेंट्स में करने हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोडक्ट जो कि 10-15 हज़ार डॉलर लेगा, हम उसकी जगह पे 5-5 हज़ार डॉलर के 3 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जी इसमें वो डिस्कस करते हैं कि जी प्रोडक्ट ब्रांड बिल्डिंग। ऑनेस्टली ब्रांड बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर साइड से हो रही होती है। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, हमने एक प्रोडक्ट के साथ भी टेस्ट किया है, हमने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, कैटेगरीज में ये टेस्ट किया हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड बिल्डिंग ऑटोमेटिकली होती है अगर आप अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा जी डिसेंट रेवेन्यू। मेन प्रोडक्ट में रेवेन्यू आएगा, जो बाकी आपके लो प्राइस प्रोडक्ट हैं, लो टिकट प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ आप फंसेंगे। आप खुद ये देख लेंगे विद टाइम के लो जो टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लॉन्ग रन में आपको समझ आ जाती है कि 80-20 रूल काम कर रहा होता है, और 20% आपके जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो 80% आपको मार्जिन दे रहे होते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आप इस सिचुएशन में होते हैं कि आपको समझ आ जाती है कि कौन से प्रोडक्ट्स को अब कट ऑफ कर देना चाहिए, इनको अब स्टॉप कर देना चाहिए। सो वाई यू आर स्टार्टिंग टुडे, अगर आपको पता है कल उनको मुझे बंद ही करना है, बिकॉज वो मुझे लॉन्गर रन में प्रॉफिट उतना नहीं देंगे। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद आपने कहा जी लेस रिस्क। ऑनेस्टली अगर 15,000 को 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसमें से 2 सक्सेसफुल, 1 फेल हो गया, तो इसी हिसाब से अगर जस्टिफाई करते हैं आप लो रिस्क को, सो दैट्स योर ओन स्टोरी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये लॉजिकल है कोई। उसके बाद है ईजी रैंकिंग। ईजी रैंकिंग का इतना सीन नहीं है कि ऑनेस्टली अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वो अच्छी क्वालिटी का है, वो सारी चीज़ें हैं, दूसरा प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा कम्पीट करना पड़ रहा है, कंपटीशन है, तो ऑनेस्टली, और जो लो प्राइस प्रोडक्ट है मोस्टली लोगों को ज़्यादा कंपटीशन वहाँ नज़र आता है। हाई टिकट प्रोडक्ट्स में कंपटीशन कम होता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मली इतने बड़े प्रोडक्ट्स या अमाउंट नहीं मंगवा सकता होता, इतनी ज़्यादा हैवी शिपिंग फीसेस नहीं दे सकता होता। तो ये एक चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करें, आपको ये समझ आएगी विद टाइम। और SNL का मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया। SNL हमने टेस्ट करके देखा हुआ है, कोई बहुत बड़ा अब आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता इवन, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि वही 50% का आपको डिस्काउंट दे देंगे, नहीं देने वाले, बहुत थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होता है, ज़्यादा ऐसा को डिफरेंस नहीं होता। सो आई होप इट मेक सेंस नाउ कि क्या बेसिकली ये BBL है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कुछ और वीडियोस के अंदर भी ये बात मेंशन की है कि बहुत से ऐसे नाम दिए जाते हैं, बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, बट डिफरेंट नाम रख के उनको रीलॉन्च कर दिया जाता है जस्ट टू स्टैंड आउट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आई होप इट मेक सेंस नाउ। और अगर इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।